हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर प्राची जोशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग कि डेमोक्रेसी के अंदर पावर को कैसे डिवाइड किया जाता है। पहले हम लोगों ने बेल्जियम का केस पढ़ा, जहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा कि पावर का डिवाइडेशन होना कितना ज़रूरी है। बिकॉज पावर डिवाइड नहीं थी तो क्या देखा हम लोगों ने, कन्फ्लिक्ट्स देखे, टेंशन देखी। तो सेम यहाँ हम लोग बात करते हैं अब श्रीलंका के केस की। एन आइलैंड नेशन ऑन दी सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। अगर हम इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो इसमें 2 करोड़ लोग रहते हैं। इसकी पॉपुलेशन लगभग हरियाणा जितनी है। द कैपिटल सिटी ऑफ श्रीलंका इज कोलंबो। और एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका कैसा है? एथनिक कॉम्पोजिशन कि श्रीलंका में किस किस तरह के लोग रहते हैं, तो 74% है सिन्हला स्पीकर्स जो कि बुद्धिज़्म रिलीजन को फॉलो करते हैं और सिन्हला लैंग्वेज बोलते हैं। 18% आते हैं तमिल स्पीकर्स जो कि तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। ये क्या आ गए माइनॉरिटी में, और मेजॉरिटी में कौन हो गया? 74% सिन्हला स्पीकर्स। 18% जो आपकी तमिल स्पीकर्स है उनमें भी 2 टाइप्स के तमिल स्पीकर्स थे। फर्स्ट नंबर आता है तमिल नेटिव्स ऑफ श्रीलंका, तमिल हु इज़ ऑलरेडी रेजिडेंट ऑफ श्रीलंका। सेकेंड नंबर रहता है इंडियन तमिल्स, ऐसे तमिल्स जो कि इंडिया के सिटीजन से पर वे कई साल पहले श्रीलंका में आ गए थे। फिर आते हैं 7% क्रिश्चियंस जो सिन्हला और तमिल लैंग्वेज दोनों बोलते थे। अब हम लोग इसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका की। जो श्रीलंका गवर्नमेंट थी वो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन कौन थे? 74% सिन्हला स्पीकर्स, उन्हीं को सपोर्ट करती थी, उनके अकॉर्डिंग लॉज को बनाने लगी थी। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स कि हाउ गवर्नमेंट फेवर्ड सिन्हलास। फर्स्ट नंबर पॉइंट क्या रहेगा? इन 1956 एन एक्ट वॉज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिन्हला एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज कि जो सिन्हला लैंग्वेज थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। सेकेंड नंबर इसमें क्या रहता है कि गवर्नमेंट फॉलोड पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हला एप्लीकेंट्स फॉर गवर्नमेंट जॉब्स एंड एडमिशंस। कि फॉर एग्जांपल कि अगर 2 कैंडिडेट्स है जॉब के लिए, 2 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है जॉब्स के लिए, तो उसमें से जो सिन्हला स्पीकर है उसको जॉब मिल जाएगी और जो तमिल स्पीकर है उसको जॉब नहीं मिलेगी। यहाँ किसके ऊपर प्रेफरेंस दी जा रही है? आपके लैंग्वेज के ऊपर प्रेफरेंस दी जा रही है। जो मेजॉरिटी ऑफ दी पॉपुलेशन है उनको तो अच्छा खासा फेवर मिल रहा है, लेकिन बाकी जो कम्युनिटी है उसके साथ क्या हो रहा है? यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। थर्ड नंबर हम लोग क्या देखते हैं कि जो श्रीलंका की जो गवर्नमेंट रहती है उन्होंने धर्म के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करना चालू कर दिया और श्रीलंकन गवर्नमेंट ऐसे कई लॉज बना देती है जो कि बुद्धिज़्म को सपोर्ट किया करते थे और बाकी रिलीजन्स को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर भी किया करते थे। और इसी दौरान तमिल्स को लगने लगा था कि जो गवर्नमेंट है वो और जो मेजर पार्टीज़ हैं वो उनकी लैंग्वेज और कल्चर को काफ़ी ज़्यादा सप्रेस कर रही है और उनकी जो फंडामेंटल राइट्स है उनको भी काफ़ी ज़्यादा दबा रही है। अब जिसकी वजह से तमिल स्पीकर्स ने कुछ स्टेप्स लिए श्रीलंकन गवर्नमेंट के खिलाफ। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है व्हाट वर दी स्टेप्स टेकन बाय तमिल स्पीकर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका। कि तमिल ने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाई और क्या डिमांड करना चालू कर दिया बाद में। फर्स्ट उन्होंने ये डिमांड किया कि तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाए। सेकेंड नंबर एज सेपरेट गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म्ड इन देयर रीजन एंड तमिल पीपल शुड ऑल्सो गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी एज सिन्हलास। लेकिन गवर्नमेंट ने डिमांड्स को नहीं माना और तमिल्स की डिमांड्स को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया, जिसकी वजह से तमिल्स ने क्या डिमांड करना चालू कर दिया। अगेन देखो, पहले तो इन्होंने राइट्स की डिमांड की, इनकी लैंग्वेज को ऑफिशियल डिक्लेयर किया जाए। अब राइट्स को नहीं माना गया तो यहाँ क्या होने चालू हो गया कि तमिल्स ने एक सेपरेट कंट्री की डिमांड करना चालू कर दिया कि वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में रहते थे। अब हम लोग क्या करेंगे कि तमिल जो है वहाँ एक अलग कंट्री बनाएंगे। बट गवर्नमेंट डिनाइड एंड पीपल एंग्री कि गवर्नमेंट ने उनकी बातों को डिनाई कर दिया, उनकी डिमांड्स को डिनाई कर दिया, जिसकी वजह से दोनों कम्युनिटीज़ आपस में लड़ाई झगड़ा करना चालू कर देती है। और इसी की वजह से कंट्री में क्या चालू हो गया? एक सिविल वॉर चालू हो गया। एज ए रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ द बोथ द कम्युनिटी हैव बीन किल्ड एंड मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजीज। कि सिविल वॉर की वजह से श्रीलंका में सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल बहुत ज़्यादा लॉस होता है। अब यहाँ हम लोगों ने क्या देखा? एक
डिफरेंस देखा कि बेल्जियम में तो पावर का शेयर हो रहा था, पावर शेयरिंग हो रही थी, क्योंकि पहले कन्फ्लिक्ट हुआ तो उन्हें बाद में समझ में आ गया कि पावर शेयरिंग करनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, श्रीलंका ने पावर को शेयर नहीं किया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। सो बाकी टॉपिक हम लोग करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।